बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर जावेद गुल और आज अपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 यूनिट 6 का पैराग्राफ नंबर 2 और 3 हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। तो इसके अंदर आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स और बाकी चीज़ें साथ साथ डिस्कस करनी है। तो आप लोग अपनी बुक्स स्टूडेंट्स ओपन कर लें और आज हम पैराग्राफ नंबर 2 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। द कैज विजन एंड पाकिस्तान, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 और इसका पैराग्राफ नंबर 2। ये हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2 जो है ये डिस्कस किया गया है, इसको हम लोगों ने अब डिस्कस करना है। द इंटायर जर्नी ऑफ ग्रेट लीडर स्ट्रगल, द इंटायर जर्नी ऑफ ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness of nation. The entire journey, मुकम्मल जिद्दोजहद, मुकम्मल जो सफ़र था, ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल, ऑफ द ग्रेट अजीम लीडर्स। लीडर कहते हैं रहनुमा को, स्ट्रगल कहते हैं जिद्दोजहद। लीडर के ऊपर एपॉस्ट्रॉफी का साइन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। ग्रेट लीडर स्ट्रगल, जो अजीम रहनुमा था उसकी जिद्दोजहद, स्ट्रगल मीन जिद्दोजहद, कोशिश, फॉर आ सेपरेट होमलैंड। सेपरेट कहते हैं अलग, अलहदा, इंडिपेंडेंट भी आप कह सकते हैं। होमलैंड कहते हैं वतन को। फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर के, वाज बेस्ड, जो कि मुनहसर थी, ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी। ऑन द पिवट कहते हैं मरकजी नुक्ता पर, मरकजी नुक्ता नज़र, ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों के, यूनिटी इत्तेहाद, एंड वननेस, और एक होने पर, एज अ नेशन, बतौर कौम के। तो The entire journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation. इस अजीम रहनुमा की बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए, अलहदा वतन के लिए जिद्दोजहद के तमाम सफ़र की बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और एक कौम होने की हैसियत के मरकज़ी नुक्ता पर थी। He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand. He talked about Pakistan, उसने पाकिस्तान से मुताल्लिक बात की, पाकिस्तान के बारे में जो उसका नुक्ता नज़र था, क्लियर टर्म्स, इतने वाज़ेह अल्फाज के अंदर उसने जो बात की, that even a common man could understand it, हत्ता कि अ कॉमन मैन, एक आम इंसान, कुड अंडरस्टैंड, कुड सकता है, अंडरस्टैंड समझ, इट इसे, कि हत्ता कि इसे आम बंदा भी आसानी से समझ सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुआ है, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, व्हाई डिड कायद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने साथ साथ प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वो टर्म्स क्या थी, वो अल्फाज क्या थे, किन अल्फाज के अंदर जो है वो बात की गई। वी आर अ नेशन, वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। ही अफर्म्ड 3 year बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। ही अफर्म्ड, उसने क़याम पाकिस्तान से 3 साल पहले। ही अफर्म्ड, बड़े वसूख के साथ कहना, बड़े यकीन के साथ कहना, बड़े मतलब इस अंदाज में कहना कि वो चीज़ जो है वो, इसे आप ऐलान करना, इस अंदाज में ऐलान करना कि वो चीज़ सच साबित हो। उसने बड़े वसूख के साथ कहा कि हम एक कौम हैं, हम एक वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं, विदाउट आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, विद के साथ आवर अपने ऑन, विद आवर ऑन हम अपने ज़ाती डिस्टिंक्टिव कल्चर। डिस्टिंक्टिव कहते हैं इम्तियाजी, मुनफरिद, कल्चर कहते हैं सकाफ़त को, एंड सिविलाइजेशन और तहजीब, लैंग्वेज, ज़बान, एंड लिटरेचर और अदब, आर्ट, फ़नून, एंड आर्किटेक्ट और फ़न तामीर, नेम्स, नाम, एंड नोमन कल्चर्स, और जिन ज़ाब्तों पर नाम रखे जाते हैं। सेंस ऑफ वैल्यू, जो अकदार हैं हमारी,
रस्म व रिवाज या इखलाकी ज़ाब्ते भी आएगा। सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, लीगल लॉज, कानूनी जो हमारे ज़ाब्ते हैं, एंड मॉरल कोड और इखलाकी कवानीन, इखलाकी ज़ाब्ते, कस्टम्स, रवाज एंड कैलेंडर और हमारे जो कैलेंडर हैं, जो तारीख़ है, हिस्ट्री, तारीख़ एंड ट्रेडिशंस और रिवायात, एप्टीट्यूड रुझानात, एम्बिशंस हमारी ख्वाहिशात हैं। इन शॉर्ट और मुख्तसरन वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, हत्ता कि अल-मुख्तसरन हमारा ज़िंदगी के बारे में एक मखसूस नुक्ता नज़र है। तो कायदे-ए-आज़म ने क्या कहा, हम इसको दोबारा एक दफ़ा मैं इसको हाईलाइट भी कर दूंगा, साथ आप लोगों को क्लियर भी कर देता हूँ कि वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। उसने कब कहा? ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान बनने से भी 3 साल पहले, क़याम पाकिस्तान से भी 3 साल पहले अफर्म्ड, बड़े वसूख के साथ कहा था, बड़े वाज़ेह अंदाज में इसका ऐलान किया था कि हम एक कौम हैं। विद आवर ऑन डिस्टिंक्टिव कल्चर, हम अपने इम्तियाजी सकाफ़त के साथ एक कौम है। एंड सिविलाइजेशन, अपनी तहजीब के साथ हम एक कौम है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज अपनी मखसूस ज़बान और अदब, लिटरेचर मीन्स अदब के साथ आर्ट, फ़नून लतीफ़ा एंड आर्किटेक्चर और फ़न तामीर, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर्स, नाम और नाम रखने के फ़न, नाम रखने के असूल या फ़न आप कह सकते हैं। सेंस ऑफ वैल्यूज़, अक़दार और विरासत में हिस्सों, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन मीन्स जो विरासत के जो हिस्सों की समझ बूझ है, अक़दार और विरासत में हिस्सों की समझ बूझ। लीगल लॉज कवानीन और ज़ाब्ते, मॉरल कोड इखलाकी कवानीन, कस्टम्स रस्म रवाज एंड कैलेंडर एंड हिस्ट्री और तारीख़ एंड ट्रेडिशंस और हमारी जो रिवायात हैं। एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, रुझानात, एम्बिशंस ख्वाहिशात, इन सब में हम एक अलहदा कौम हैं। इन शॉर्ट और मुख्तसरन वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। मुख्तसरन हमारा ज़िंदगी के बारे में एक मखसूस नुक्ता नज़र है। पैराग्राफ 2 हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। आते हैं 3 की तरफ। द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल। द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान का जो आइडियालॉजी थी, पाकिस्तान की जो बुनियादी नज़रिया, पाकिस्तान की जो बुनियादी असास थी, दी आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, जो नज़रिया पाकिस्तान की आइडियालॉजी थी, जो उसका नुक्ता नज़र था, वाज बेस्ड मुनहसर था ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, बुनियादी असूल। फंडामेंटल के कहते हैं बुनियादी, प्रिंसिपल असूल, बुनियादी असूल पर था। दैट के दी Muslims are an independent nation, the Muslims are an independent nation, के मुसलमान एक अलहदा और आज़ाद कौम है। इंडिपेंडेंट, सेपरेट, जिसे आप आज़ाद कौम कह सकते हैं, कि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर रखी गई थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम है, एक इंडिपेंडेंट नेशन है। एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल political identity will strongly resisted. Any attempt, कोई कोशिश, टू मर्ज देयर, टू मर्ज कहते हैं जम करना, किसी दूसरी चीज़ के अंदर जो है वो उसको डाल देना, किसी दूसरी चीज़ में शामिल कर देना। टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, टू मर्ज के जम करने की जो कोशिश है, देयर नेशनल, उनकी कौमी, एंड पॉलिटिकल, और उनकी सियासी आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को, विल बी स्ट्रॉन्गली रजिस्टेड, कि सख्ती के साथ उसकी मुज़ाहमत की जाएगी, सख्ती के साथ उसको रोका जाएगा, मुज़ाहमत की जाएगी। तो पैराग्राफ 4 हमारा यहाँ तक स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है।
बल्कि इससे कुछ आगे भी था, लेकिन यहाँ तक हमने आज इसको कंप्लीट करना था, यहाँ तक हमने इसको आज स्टॉप करना है और कोशिश करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ 4 का थोड़ा सा रहता है और पैराग्राफ 5 जो रहता है, इंशाल्लाह इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और जो चीज़ समझ ना आए तो लेक्चर के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आप लोग कमेंट करके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पर जो है उसका आंसर जो है वो दिया जाएगा। तो आई होप के स्टूडेंट्स आप लोग इसको अच्छी तरह से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।